जो आज वो कथित हैं पूज्य भंते चंद्रमा जी, जो हम लोगों को भी बहुत अच्छी अच्छी बातें और भगवान बुद्ध की वाणी हम लोगों को भी सुनने को मिलेगा। बहुत धैर्य पूर्वक बैठ के हमको सुनना है। हम अपना ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन हम आपसे कुछ बातें करने के लिए अगर माननीय भंते जी की तरफ से निर्देशित हुआ है तो मैं आप करूंगा। क्योंकि मैं जो आज आपके बीच में आया हूं, माननीय पूज्य भंते चंद्रमा जी के द्वारा क्या कर रहे हैं, जी के द्वारा मान्या बहन जी से अनुमति मिलने के बाद में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सब की नेता मान्या बहन कुमारी मायावती जी के तरफ से मान्या बहन जी का मैं प्रतिनिधि बन के आपके बीच में आया हूं। सम्मानित साथियों, भगवान बुद्ध जी भी एक राजघराने से पैदा हुए, लेकिन इस देश में मानव को मानव नहीं समझा जाता था, इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था। इसलिए तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी को बड़ा संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने गांव-गांव, शहर-शहर घूम करके इस देश में मानव को मानव समझा जाए, इंसान को इंसानियत का दर्जा मिले, जिसकी लड़ाई वो लड़ते रहे। और उनके ना रहने के बाद हमारे राजा सम्राट अशोक जी ने भगवान बुद्ध की विचारधारा को लेकर के चले और भगवान बुद्ध की विचारधारा को फैलाने के लिए उन्होंने, जो हमारे राजा सम्राट अशोक जी रहे, उन्होंने लड़ाई लड़ी, संघर्ष किए, तमाम भगवान बुद्ध के स्तूप बनवाए। लेकिन उनके ना रहने के बाद भगवान बुद्ध की विचारधारा को लेकर के भगवान बुद्ध क्या चाहते थे, बहुजन समाज में जन्मे तमाम संत गुरु, छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फूले जी, सावित्री फूले जी, संत रविदास जी, संत कबीर जी, तमाम ऐसे बहुजन समाज में जन्मे संत गुरुओं महापुरुषों की प्रेरणा से भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलकर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब को इस देश का संविधान बनाने का मौका मिला। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने जो इस भारत का संविधान बना के गए हैं, उस संविधान में जो हमारे भगवान बुद्ध जी चाहते थे, संत रविदास, संत कबीर, ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर, तमाम संत गुरुओं की जो इच्छा थी, उस बात को हमारे पूज्य डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने इस देश के संविधान में पिरो करके गए हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब जब इस देश का संविधान बना करके सौंप रहे थे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि इस देश का संविधान तो हमने बहुत